इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। ये अपने गाजीपुर के जौहराबाद विधानसभा में आए हुए हैं। मैं इनसे सीधे बात करूंगा क्योंकि इनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं काफी दिनों से सुनी जा रही हैं। खुद इन्हीं से जान लेते हैं कि किस दिन ये मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। राजभर जी, जब से आप एनडीए का हिस्सा बने हैं तब से मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई बार आपने दावा किया है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। कब मंत्री बन रहे हैं आप? आज भी दावा है, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन राजभर मंत्री बनेगा। कब तक उम्मीदें हैं? क्योंकि दीपावली के पहले भी चर्चाएं हो रही थी कि राजभर दीपावली से पहले मंत्री बन जाएंगे। कि ये सूत्रों के हवाले से खबर कुछ चैनल साथी, कुछ अखबार के लोग अपना लिख रहे थे, दिखा रहे थे। कोई राजभवन से कोई ऐसी खबर नहीं थी या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसी खबर नहीं थी कि फला तारीख को शपथ लेंगे। वो अपने मन से सूत्रों के हवाले से कोई कहाँ से चलाता था। हाँ, 7 तारीख को हमने कहा था कि हम बात हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे। तो 7 तारीख को जो मैंने प्रयास किया तो हुआ कि चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो मौका मिलता है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं तो बताया जाएगा। तो क्या लग रहा है, ये जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव चल रहा है उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? जिस दिन होगा उस दिन सरकार में हम लोग शामिल होंगे। जिस तरीके से जब से आपकी मंत्रिमंडल की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम बयानात आपके आ रहे हैं, अब तक जो एक अड़चन जो देखने को मिल रहा था वो लोगों में चर्चाएं थी, जो कि अभी आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी बोल रहे थे कि तमाम चर्चाएं उड़ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे नाराज हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? मैं विपक्ष में था, एनडीए में शामिल नहीं था। हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का एक आदेश दिया कि जांच करके इसकी शामिल कर दिया जाए। 8 महीने तक कोई नहीं मिला तो मैं खुद टाइम लेके मुख्यमंत्री से मिल करके उनको बताया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो 17 जिले का सर्वे हुआ, जिसको आप अच्छी तरह जान रहे हैं। फिर जांच जब सर्वे हो गई, सर्वे के बाद तो वो चला गया शोध संस्थान को। शोध संस्थान जो रिपोर्ट तैयार करके दे देगा समाज कल्याण को, वो दिल्ली चला जाएगा। हमारा उनका संबंध अगर नहीं होता तो सरकारी गाड़ी इस कोर्ट नहीं लगती। अगर जो लोग ये बात कह रहे हैं तो सरकारी गाड़ी इस कोर्ट नहीं लगती। अगर हमारा संबंध मुख्यमंत्री से नहीं होता तो हमारे आने से पहले यहाँ सुरक्षा नहीं होती, है ना। जो लोग कह रहे हैं वो अब वही सूत्रों के हवाले से बताते होंगे। एक और बात को लेकर ओम प्रकाश राजभर चर्चाओं में रहते हैं कि कहते हैं कि प्रदेश में हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, और आप तमाम जगहों पे बयान भी देते हैं कि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो अंसारी परिवार का सपोर्ट आपके साथ रहता है। इसमें कितनी सत्यता है? हर परिवार का होता है। अभी एक साथी बयान पूछ रहे थे कि ब्रजेश सिंह के परिवार से अभी तो शादी थी 11 जून को, तो उसमें सभी लोग आए थे। ब्रजेश सिंह भी आए थे, धनंजय सिंह भी आए थे, तमाम लोग आए थे। भाजपा के तमाम मंत्री आए थे, कांग्रेस के लोग आए थे, बसपा के लोग आए थे। हमारा संबंध देखिए पॉलिटिकल सभी पार्टियों से रहता है, सभी लोगों से रहता है। हम किसी से अलग नहीं रहते हैं। धरती पे रहना है तो सबसे मिलके रहना है। गाजीपुर की सीट की अगर हम चर्चा करें, खुद आप गाजीपुर के जौहराबाद से विधायक हैं। जो गाजीपुर लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि यह गाजीपुर का सीट सुभाषपा को जा सकता है, सुभाषपा के पार्टी का कोई प्रत्याशी हो सकता है, और इसमें ब्रजेश सिंह के बेटे का नाम या फिर खुद ब्रजेश सिंह का चर्चा चल रहा है। ये क्या है? हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। अब वही कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहरा बन बांट ली। अभी तो लोकसभा, अभी 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी लगी है। वहां से आने के बाद एनडीए की बैठक होगी। एनडीए के नेताओं से जो शामिल हैं उनसे पूछा जाएगा कि भाई सीटों के बंटवारे में बातचीत होगी, कौन कौन सी सीट किसको मिलेगी, तब ना उसके बाद बात तय होगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहों की खबर। क्या लग रहा है अभी ओम प्रकाश राजभर के मन में भाई, चूंकि एक दिन पहले आपका बयान आया था कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन हम निर्णय लेंगे कि हमको किसके साथ रहना है। 18 जुलाई को निर्णय हम ले चुके हैं। एनडीए में हमको रहना है। योगी जी के नेतृत्व में 80 सीट उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में
330 प्लस सीटें जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने का फैसला संकल्प हम लोगों ने ले लिया है 18 जुलाई को। ये बीच बीच में जो बयान आप सुनते हैं तो थोड़ा आपके चैनलों पर चलना चाहिए, कुछ ना कुछ चर्चा में रहना चाहिए, कुछ जनता में भी चट्टी चौराहे पर गर्मी गर्मा होनी चाहिए। एक आपके काफी पुराने मित्र हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लक्ष्मी जी को लेकर पहले रामायण को लेकर बयान दिया, अब लक्ष्मी जी को लेकर दे रहे हैं। देखिए, वो संविधान को नहीं मानते, शपथ लेते हैं संविधान की, मंत्री बनते हैं, 5 साल भाजपा में रहते हैं और 5 साल उनको याद नहीं आता है। बसपा की सरकार जब जब बनी 4 बार थे, तब तब ये चीजें याद नहीं आई। सत्ता में जाने के बाद, हटने के बाद उनको ये चीजें याद आती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको कैसे चर्चा में रहें, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहीं निषाद का बेटा राम लौटर निषाद इसी तरह का बयान एक दिया था, प्रदेश अध्यक्ष था पिछड़ा मोर्चा का, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी ने अपनी कलम से निकाला था, याद होगा, राम लौटर निषाद को। आज वही बयान एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन बयान मौर्य जी के आ गए, लेकिन अखिलेश जी की हिम्मत नहीं है कि कागज पर दस्तखत कर दें। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, वो तो सच्चाई आप ही बता सकते हैं। कुछ बाद में बताएंगे। बोल दीजिए, आप तो विभाग नहीं, अब बाद में बताएंगे, कुछ रहने दीजिए दूसरे दिन के लिए। अच्छा, एक और चर्चा करना चाहेंगे। पूरे प्रदेश भर में जो 80 सीटों की चर्चाएं हो रही है, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पार्टी कितने सीटों की? 3 सीटों पर हम लोग देखिए यूपी में लड़ने की बात करते हैं, तैयारी 80 सीट पर करते हैं। 3 सीटें कौन कौन सी हैं? अब जो सीटें मिल जाएंगी वही 3 होंगी। कोई आपने चूज किया नहीं, होगा? कोई नहीं। वो लड़ने के लिए हम लोग 2 सीटें पूर्वांचल, 1 सीट पश्चिमांचल में लड़ने की बात हो रही है। क्या लग रहा है, बात बन जाएगी? कहीं नहीं बनेगी। अरे हम में थोड़ा सरकार बनाओगे, जेके बनाओगे वो कहने बनाओगे। बिहार में भी आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, क्या स्थिति है बिहार की? बहुत अच्छी स्थिति है। कहाँ अभी गांधी मैदान पटना बिहार में 50,000 लोग जुटे थे, गांव-गांव ये चौपाल लगा बाजा बजा करके लोग चौपाल लगा रहे हैं। तो 2024 में क्या लग रहा है, सुभाषपा बिहार में एंट्री मार रही है? बिल्कुल एंट्री मार रही है। कौन कौन सीट होगा? देखिए, पहला सीट तो हमारा नवादा की सीट, 4 लाख वोट वहाँ खाली अकेले राजभर का, पहले निशाने पर उसी को लिए हैं। दूसरी सीट हमारी बगहा की है, वहाँ भी हमारे 3 लाख के आसपास वोट है। हमारी बक्सर की सीट 1 नंबर की है। इधर बिहार में कोई भी सीट हम लोगों के यूपी से सटी हुई कोई भी सीट पटना तक दे देंगे तो हम लोग ठीक। बिहार की चर्चा हो रही तो आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि जिस तरीके से बिहार के 8 वर्ष से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को लेकर बयान दिया है, उस बयान को ओम प्रकाश राजभर कैसे देखते? हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए और हम उस बयान की निंदा करते हैं। धन्यवाद बात के लिए। तो ये थे जहुराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर, जो कि अपने विधानसभा में आए हुए हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से बात की, मुलाकात की और हमसे बातचीत भी की है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।